माता कौशल्या जब राम जी नहीं आते हैं तो मन में विचार करती है कि बेटा पिता के बुलाने पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब बोले पिता कहीं थप्पड़ नहीं मार दे। तो माँ का देखो, बच्चा जब बदमाशी करता है ना तो सबसे पहले दिल किसका घबराता है? माँ का। और बच्चे को बिगाड़ने में सबसे पहले किसका हाथ होता है? बोलो देखो, माँ चाहे तो बच्चे को टीचर बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को फटीचर बना दे। माँ चाहे तो बेटे को डॉक्टर बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे मेरे भाई। क्योंकि बच्चा ज्यादा माँ के पास रहता है। माँ बच्चे की पहली गुरु है। बेटियां तो फिर भी माँ का कहना मानती है, मगर ये जो बेटे हैं ना, बोलो जल्दी से कहना नहीं मानते हैं, बदमाशी करते हैं। तो माँ डायलॉग मारती है, क्या कहती है? आज तेरे बाप ना आन दे, आज बोलूंगी। तो क्या मेरा कहना नहीं मानना ना? आज तेरे पप्पा ना आन दे, तेरे पप्पा को दसूंगी आज मैं। हाँ, शाम को पिताजी आते हैं। बेटा एक बार डरता है कि माँ बोलेगी, पर माँ तो दयावान है ना, मन में सोचती है रहने दो ना, ऐसे गुस्से में है, अभी बोल दूंगी तो थप्पड़ मारेंगे, बेकार लग जाएगी छोरा के। और माँ नहीं बोलती। और वही जो तुम्हारा प्रेम है ना, उसके लिए भारी पड़ जाता है। और सजनों, वो बच्चा बिगड़ता चला जाता है। अगले दिन फिर बदमाशी करता है, आप फिर वही धमकी देती हो, पर महाराज फिर आप बोल नहीं पाती हो। और मेरे भाई ऐसे बच्चा बिगड़ता। देखो, खिलाने का प्रेम होना चाहिए, पहनाने का प्रेम होना चाहिए, पर गलती करे तो उसे डांटना चाहिए, क्योंकि बचपन की डांट उसे जीवन में कुछ बना देगी। और बचपन का अगर ज्यादा तुम प्यार दे दिया तो बिगाड़ देगा। आज जानते हो क्या हो रहा है? हम प्यार के नाम पर अपने बच्चों को कायर बना रहे हैं। हमारे पास पैसा है, सुविधा है, साधन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को कायर बना दो। कायर का मतलब क्या हुआ? बोले थोड़ा सा दुख का समय आया, आज के बच्चे फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन दुख में जी नहीं पाएंगे मेरे भाई। कायर मत बनाओ। हमारे भगवान भी जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो जैसे साधारण बच्चे पढ़ते थे ऐसे भगवान पढ़ते थे सबके साथ में। पर हम अपने बच्चों को आज ऊंचे ऊंचे ऐसे सपने दिखा देते हैं। अरे भैया, समय का कोई पता नहीं है कि तुम्हें ऊंचा ले जाएगा कि नीचा ले जाएगा, कोई पता नहीं है। इसलिए बच्चों को महाराज हर कार्य सिखाना चाहिए। आज अगर मान लो को रोटी बनाने वाला नहीं हो तो बच्चे भूखे ही मर जाएंगे या होटल में ही खाएंगे, लेकिन बच्चे खुद बना करके नहीं खा सकते। और हमारे भगवान राम और कृष्ण स्वयं भोजन बनाना जानते थे। तुम भगवान से ज्यादा बड़े हो गए क्या? चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सीखना चाहिए कार्य को। सजनों, बड़े बड़े एयर कंडीशनर में हम बच्चों को रखते हैं। स्कूल में भी महाराज एयर कंडीशनर, गाड़ी में भी वही, घर में भी वही। उससे होता क्या है? बच्चों का तन मन जीवन एकदम कमजोर हो जाता है मेरे भाई। वो किसी लायक ही नहीं रहते हैं, किसी लायक नहीं रहता शरीर उनका। शरीर को अगर फौलादी बनाना है, मजबूत बनाना है, तो महाराज उसके लिए थोड़ा संघर्ष भी चाहिए। क्योंकि राम जी भी जब बच्चों का जन्म होने लगा तो वन में भेज दिया माता सीता को। क्यों? ताकि मेरे बच्चे गुणवान बने, संस्कारवान बने और पहलवान बने। इसलिए महाराज राज में नहीं रखा, उनको जंगल में भेजा महाराज, लव और कुश के लिए। और हम अपने बच्चों को सुविधा के नाम पर कायर बना रहे हैं। ऐसी सुविधा किसी काम की नहीं कि बच्चे कायर बन जाए। आज देखो ना, कोटा में छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में जाकर के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? इसलिए भैया, बच्चों की पहली गुरु माँ है, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और महाराज जब राम जी नहीं आए तो माँ ने सोचा अब इनको थोड़ा दूर कर देना चाहिए, क्योंकि कहना नहीं मान रहे। तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। गुरु गृह पढ़न गए को प्राप्त किया, लौट करके महाराज आए
तो देखो कहां तो बुलाने से नहीं आ रहे थे और कहां आये सु मांगी करही पुर काजा, और देख चरित हर सही मन राजा। माँ बाप की आज्ञा मान करके काम कर रहे हैं। देखो तुम कोई भी काम करो, अपने माँ बाप से थोड़ा सा बोल दो, पिताजी ये काम कर रहे हैं, माँ ये काम कर रहे हैं। आपको नॉलेज ही नहीं है उनको इस चीज की, हम क्या कर रहे हैं। अरे नॉलेज भले ही नहीं है, पर आप उनको अगर बोल दोगे ना, और वो भगवान से क्या कहेंगे, हे भगवान खूब बेटा ये उंगली मत खा, तुम उंगली खा रही, गलत बात है, इससे बीमारी आती है नाखून खाने से। बच्चों की पता नहीं क्या बीमारियां, बच्चों की क्यों, बच्चों की माएँ भी ऐसी है। जब बच्चे पेट में रहे होंगे तो उंगली खाई होगी, तो बच्चे भी वैसे उंगली खाते हैं। हाँ, उंगली तोड़ेंगे या उंगली खाएंगे। देखो उंगली तोड़नी भी नहीं चाहिए, यहाँ लक्ष्मी का वास होता है, करागरे बसते लक्ष्मी, ध्यान रखना। जो उंगली तोड़ते हैं लक्ष्मी नाराज होती है, दोष है ये भी। और जो उंगली खाते हैं बीमारियों को अपने निमंत्रण देते हैं महाराज, नाखून खाते रहते हैं, उंगली खाते रहते हैं। और लोगों की आदत हो जाती है, मुंह में उंगली है, थोड़ी देर बाद में जाकर रसोई में उसी से काम कर लेते हैं, फिर भगवान क्या भोग लगाएंगे। क्योंकि उंगली खाने वाले को पता ही नहीं होता कि मैं उंगली खा भी रहा हूं क्या, ऐसी आदत पड़ जाती है महाराज। सजनो आये सु मांगे करहीं पुर काजा, महाराज आज्ञा मान करके काम कर रहे हैं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई। आप इतने बैठे हो, कौन कौन अपने बुजुर्गों को प्रणाम करता है, करते हो कि नहीं करते हो, करते हो कि नहीं करते हो, ऐसे करो ऐसे करो। कई तो सोच रही हैं कि ऐसे करने में कौन सा महाराज जी घर जाके देख रहे हैं, कर लो। पर हम तो नहीं देख रहे हैं, भगवान तो देख ही रहा है ना। ध्यान देना, भगवान राम भी सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। पर आज जमाना देखो, क्रम देखिए, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात, फिर पिता, फिर गुरु। पहले किसको प्रणाम किया, माँ को। क्यों, बोले जब राम जी अपने पिता के महल में जाते थे ना, तो पिताजी तो सरयू स्नान करने निकल जाते थे, माँ ही मिलती थी, तो माँ को प्रणाम करते थे। और फिर महाराज पिताजी आते थे, उनको प्रणाम करते थे। फिर गुरुजी के जाते थे, गुरुजी को प्रणाम करते थे। पर आज जमाना क्या है, बच्चे उठ गए, माँ बाप ये लो, किसको प्रणाम करेंगे, वो दोनों पड़े हैं। रात को 2 बजे तक जगे, अब 9 बजे तक बस नौकरी तैयार कर दो इनको स्कूल जाने के लिए। नहीं भैया, बच्चों के उठने से पहले माँ बाप को उठना चाहिए। अगर आप संस्कार देना चाहते हो तो, नहीं तो पड़े रहो, बच्चे भी ऐसे ही हो जाएंगे तुम्हारे। प्रणाम करना चाहिए, ध्यान रखिए। अपने माता पिता को, सास ससुर को आशीर्वाद मिलता है, और जिनके नहीं है वो अपने आप उनका ध्यान करके मन ही मन सुबह सुबह प्रणाम करना। अब आप लोग समझ गए ना, कल से सब लोग जितने भी बैठे हैं ना, बड़े बूढ़े जवान बच्चे जितने भी, सब अपने बड़ों को प्रणाम करना। जिनके जीवित हैं तो साक्षात प्रणाम करना, जीवित नहीं है तो उनका ध्यान करके प्रणाम करना, आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। क्योंकि ठाकुर जी भी प्रणाम करते हैं, हमारे रामचंद्र जी भगवान भी प्रणाम करते हैं।